नमस्कार दोस्तों अगर आपको लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे करने हो तो आप कहाँ पे निवेश करेंगे। और अगर आपको एक कार खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे करने हो तो आप कहाँ पे निवेश करेंगे। और अगर आपको अपने बच्चों की हायर स्टडी के लिए पैसे इकट्ठे करने हो तो आप कहाँ पे निवेश करेंगे। और अगर आपको अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए पैसे इकट्ठे करने हो तो आप कहाँ पे निवेश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें इन 4 तरह के इन्वेस्टमेंट को समझना बहुत जरूरी है। एफडी, पीपीएफ, एनपीएस और म्यूचुअल फंड। दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं इन 4 तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में ही क्यों बात कर रहा हूँ, जबकि इन्वेस्टमेंट तो काफी तरह की होती है। तो दोस्तों इसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण तो ये है, इन 4 तरह के इन्वेस्टमेंट पर सरकार का अच्छा खासा कंट्रोल होता है, इसलिए ये चारों तरह की इन्वेस्टमेंट सिक्योर होती हैं। इसमें आपका पैसा डूबने का खतरा ना के बराबर होता है। और दूसरा कारण यह है कि इन 4 तरह के इन्वेस्टमेंट में आप कम पैसों से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, इसलिए इसमें कोई भी निवेश कर सकता है, चाहे वह लोअर क्लास से हो, मिडिल क्लास से हो या फिर वो हायर क्लास से। तो चलिए दोस्तों इन 4 तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं। दोस्तों आप कभी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर अपने बचत किए हुए पैसों से एफडी की शुरुआत कर सकते हो। इसमें आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल या फिर 5 साल के लिए भी एफडी कर सकते हो। एफडी में लिक्विडिटी काफी हाई होती है, यानी कि आप इसमें कभी भी निवेश की शुरुआत कर सकते हो और आप कभी भी अपना पैसा वापस ले सकते हो। अगर रिस्क की बात करें तो इसमें रिस्क ना के बराबर होता है। हालांकि इसमें आपको रिटर्न भी कुछ खास नहीं मिलता। इसमें आपको लगभग 7% के आसपास रिटर्न मिल जाता है। अगर महंगाई से इसकी तुलना करें तो हमें कुछ खास फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे देश में महंगाई लगभग 6 से 7% सालाना बढ़ रही है। और अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं, एफडी का जो इंटरेस्ट होता है वो आपकी इनकम में जुड़ जाता है, जिससे आपको उस पर टैक्स भी देना पड़ता है, जिससे आपका रिटर्न और भी कम हो जाता है। एफडी उन लोगों के लिए सही है जो अपने पैसे को 1-2 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। एफडी की तरह पीपीएफ अकाउंट भी आप किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में आप हर साल कम से कम 500 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक ही जमा करवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में लिक्विडिटी काफी कम होती है। पीपीएफ अकाउंट का लॉक इन पीरियड 15 साल होता है, यानी कि आप अपना पैसा 15 साल से पहले नहीं निकाल सकते। हालांकि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे कि किसी मेडिकल इमरजेंसी में या बच्चों की हायर स्टडी के लिए, आप 5 साल के बाद अपना 50% तक पैसा निकाल सकते हो। अगर रिस्क की बात करें तो पीपीएफ अकाउंट में सरकार की गारंटी होती है, इसलिए इसमें आपका पैसा डूबने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता। पीपीएफ अकाउंट का इंटरेस्ट सरकार द्वारा हर 3 महीने बाद महंगाई को देखते हुए रिवाइज किया जाता है। इस समय पीपीएफ अकाउंट में आपको 7.1% का रिटर्न मिल रहा है। हालांकि पीपीएफ अकाउंट में आपको एफडी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल जाता है, पर अगर इसकी महंगाई से तुलना की जाए तो आपको कोई खास फायदा नहीं मिलता है। पर अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपको यहाँ पर ट्रिपल ई का बेनिफिट जरूर मिल जाता है, यानी कि आप जो पैसा इसमें जमा करते हैं उस पर आपको टैक्स की छूट भी मिल जाती है, और जो आपको इसमें इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। और जो आपको मैच्योरिटी पर यानी कि 15 साल के बाद पैसा मिलता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। पीपीएफ अकाउंट उन लोगों के लिए सही है जो अपने पैसे को 15 साल या उससे ज्यादा समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आप 15 साल के बाद भी जितनी बार चाहें 5-5 साल के लिए अपने पीपीएफ अकाउंट के समय को बढ़ा सकते हैं। एनपीएस अकाउंट आप किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवा सकते हैं। एनपीएस अकाउंट में आप हर साल कम से कम 1,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं। क्योंकि एनपीएस अकाउंट एक रिटायरमेंट अकाउंट है, इसलिए इसमें लिक्विडिटी काफी कम होती है। एनपीएस अकाउंट से आप 60 साल की उम्र से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। हालांकि 10 साल के बाद आप किसी मेडिकल इमरजेंसी या बच्चों की हायर स्टडी के लिए 25% तक पैसा निकाल सकते हैं। आप ऐसा 3 बार कर सकते हो, और उनमें भी कम से कम 5 साल का गैप होना जरूरी है। अगर रिस्क की बात करें तो एनपीएस अकाउंट में सरकार का पूरा सपोर्ट होता है, इसलिए एनपीएस अकाउंट में आपका पैसा डूबने का रिस्क बिल्कुल नहीं होता।
एनपीएस अकाउंट में आपका कुछ पैसा शेयर मार्केट में और कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश किया जाता है। इस वजह से एनपीएस में आपको रिटर्न अच्छा मिल जाता है। एनपीएस में आपको 8 से लेकर 13% तक रिटर्न मिल जाता है। अगर महंगाई से इसकी तुलना की जाए तो आपको एनपीएस अकाउंट में काफी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो एनपीएस पर भी आपको ट्रिपल ई का बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि एनपीएस अकाउंट में जो आप पैसा जमा करते हैं और जो आपको उस पर रिटर्न मिलता है और जो मेच्योरिटी पर आपको पैसा मिलता है उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। हालांकि आप एनपीएस अकाउंट में रिटायरमेंट के वक्त 60% तक ही पैसा ले सकते हैं, बाकी का 40% पैसा आपको एन्युटी के लिए रखना जरूरी होता है, जिससे आपको पेंशन मिलती है। क्योंकि एनपीएस अकाउंट एक रिटायरमेंट प्लान है, इसलिए यह उन लोगों के लिए सही है जो अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड आपको अलग अलग तरीके से शेयर मार्केट में निवेश करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसमें आपको आपके हर फाइनेंशियल गोल के लिए एक अलग फंड चुनने का मौका मिल जाता है। इसमें आप अपनी रिस्क क्षमता को देखते हुए इक्विटी, हाइब्रिड या डेट फंड चुन सकते हैं। इसमें आपको टैक्स बचाने के लिए ईएलएसएस फंड भी मिल जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों और बड़े बड़े बैंकों के म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं जिनको एएमसी कहते हैं। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से अपनी पसंद के फंड में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करने की काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। आप म्यूचुअल फंड में लमसम या एसआईपी के तरीके से भी निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मिलती है। आप जब भी चाहें म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और आप जब भी चाहें म्यूचुअल फंड से आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड हाउस सरकार के दिए हुए दिशा निर्देशों के अनुसार काम करते हैं, इसलिए इन पर सरकार का पूरा कंट्रोल होता है। इसलिए आप म्यूचुअल फंड में बेझिझक होकर निवेश कर सकते हैं। अगर रिस्क की बात करें तो म्यूचुअल फंड में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट को फॉलो करते हैं। इसलिए जब शेयर मार्केट बढ़ेगा तो आपका निवेश किया हुआ पैसा भी बढ़ेगा, और अगर शेयर मार्केट गिरेगा तो आपके निवेश किए हुए पैसों की कीमत कम हो जाएगी। पर हम सब जानते हैं लंबे समय में शेयर मार्केट हमेशा बढ़ता है, इसलिए अगर म्यूचुअल फंड में आप लंबे समय तक निवेश करते हैं तो आपका रिस्क ना के बराबर रह जाता है। अगर रिटर्न की बात करें तो आपको म्यूचुअल फंड में 8 से लेकर 15% तक रिटर्न मिल जाता है, और अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है तो आप मिड कैप या स्मॉल कैप में निवेश करके और भी ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड के रिटर्न की तुलना महंगाई से की जाए तो इसमें आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। म्यूचुअल फंड में हर इंसान की हर फाइनेंशियल गोल के लिए अलग अलग फंड्स हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड में कोई भी इंसान कभी भी निवेश कर सकता है। दोस्तों, इन 4 तरह की फाइनेंशियल स्कीम को समझने के बाद आप यह फैसला आसानी के साथ कर सकते हो कि आपको किस फाइनेंशियल गोल के लिए कहां पे निवेश करना है। जैसे कि अगर आप मोबाइल, लैपटॉप, बाइक या फिर कहीं घूमने के लिए, या फिर ऐसा कोई भी फाइनेंशियल गोल जो आप आने वाले 1 या 2 साल में प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एफडी में निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, पर इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है और इसमें लिक्विडिटी काफी ज्यादा होती है। इस तरह अगर आप बच्चों की हायर स्टडी के लिए या बच्चों की शादी के लिए या अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप पीपीएफ अकाउंट में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि पीपीएफ अकाउंट में आपको गारंटेड रिटर्न मिल जाता है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता और आपको टैक्स बेनिफिट भी काफी मिल जाते हैं। इस तरह अगर आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हो और थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो तो एनपीएस अकाउंट आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें आपको रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है और सरकार की गारंटी भी मिल जाती है, और टैक्स के मामले में भी आपको काफी फायदा मिल जाता है। इस तरह अगर आप मकान, बच्चों की हायर स्टडी या बच्चों की शादी या फिर कोई भी ऐसा फाइनेंशियल गोल जो आप कम से कम 5 साल के बाद पूरा करना चाहते हो और आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है। म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न काफी अच्छे मिल जाते हैं और लिक्विडिटी भी बहुत बढ़िया होती है। हालांकि टैक्स के मामले में आपको थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है, पर इसके बावजूद भी म्यूचुअल फंड में रिटर्न काफी अच्छे मिल जाते हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और भविष्य में आपके बहुत काम आएगी। अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।